Hello everyone. This video is about the first chapter of the chemistry from the 11th class. 11th class, the chapter number 1 name is the basic concept of chemistry. हम basic concept को पढ़ने वाले हैं and students to going from the chemistry, first to all we are starting from the definition of science, that what is science. Science की definition से इसको start करते हैं बच्चा. एंड साइंस के बारे में बड़ी इजीली हम चीज़ें पढ़ते हैं. दैट व्हाट इज़ साइंस. साइंस क्या होता है भाई? साइंस होता है एक सिस्टमेटिक पैटर्न जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों को अरेंज्ड ऑर्डर में और बड़े इजीली सिस्टमेटिक मेथड में विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल्स पढ़ते हैं. उसको साइंस बोलते हैं. ओके. सो साइंस की डेफिनेशन भी कई बार पढ़ी जाती है. साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज विच बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस एंड प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट. सिस्टमेटिक नॉलेज होती है. साइंस हैज़ 3 ब्रांचेज. साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं. 3 ब्रांचेज होती हैं बेसिकली और मेजरली, बट वैसे तो बहुत सारी ब्रांच होती हैं जैसे कि फिज़िक्स, और हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और भाई बायोलॉजी पढ़ते हैं. ये 3 ब्रांचेज हो जाती हैं. तीनों को अलग अलग करके हमें पढ़ना होता है. बट इन सब में से फ्रॉम ओवरऑल अगर हम बात करने लगें किस चीज़ की, केमिस्ट्री की अगर हम बात करने लगें तो केमिस्ट्री हमारी सबसे ज़्यादा एसेंशियल हो जाती है. राइट. तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं भाई, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं. दैट अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग. भाई हमारे पास क्या हो जाता है, हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले. जस्ट बिकॉज जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट टर्म हमें ये क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दिस सब्जेक्ट. राइट. सो दैट केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं. हम जानते हैं क्लियरली कि भाई हमारी डेली लाइफ में, एग्रीकल्चर में, फूड में, और मैनी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की हम बात करें, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है केमिस्ट्री का, है ना. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए. फोटोग्राफी में यूज़ होता है. राइट. हेल्थ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बहुत सारे. अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं सच लाइक दैट यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट एंड द कैल्शियम नाइट्रेट, मैनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मैनी ऑफ टाइम वी हैव टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स. हमें क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट होती है. दैट्स वाई हम इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड की फॉर्मेट में. 2,4-D कुछ एसेंशियल केमिकल्स हो जाते हैं. आगे अगर हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में आ जाती है अगर बात, तो फूड इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री हम जनरेट करते हैं. सो ये एक हमारे पास एक एसेंशियल इशू हो जाता है दैट हमको समझना होगा कि फॉर वॉट वी आर स्टडिंग द केमिस्ट्री. हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री दैट इफ़ द केमिस्ट्री इज़ मिसिंग फ्रॉम आवर लाइफ और द साइंसेज, दैट मे बी लाइफ नॉट बी पॉसिबल. सो दैट हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी. मैनकाइंड, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत सारे मैनी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट में एंड नाउ डेज सच लाइक दैट कंडीशंस में the chemistry is playing a important role. So that to understanding and reading the chemistry is an essential thing. So the different type of concentration of the chlorine are used to make the water which is used for the sterilization. Okay. And saving the environment. environment को save करने के लिए many of केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं. केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो पॉइजनस गैसेज एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में, उनको वाइप अप करने के लिए, स्वाइप अप करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की? केमिस्ट्री की. सो दैट CNG वगैरह और पेट्रोल इंडस्ट्री में बहुत जगह हम इसका यूज़ देख सकते हैं. इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा यूज़ है केमिस्ट्री का दैट फर्टिलाइजर्स, एल्कली, एसिड, साल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग, शॉप, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. और इकोनॉमिकली किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है दैट इंडस्ट्री, है ना, रिक्वायर्ड होती है. लेट्स सी स्टार्ट करते हैं भाई मैटर को, एंड मैटर को समझना शुरू करते हैं. व्हाट इज़ मैटर? मैटर सेम थिंग, द एनीथिंग विच हैज़ मास एंड द ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर का सिंपल वही है कि जिसके पास मास एंड
स्पेस होता है, जो स्पेस को कवर करता है, जिसके अंदर मास होता है, उसको मैटर कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल्स की फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। अब हम क्लासिफिकेशन को जानते हैं, दो कैटेगरी में किया जाता है, दैट फर्स्ट इज़ फिजिकल, सेकंड इज़ केमिकल। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करने लगें तो नंबर 4 पर प्लाज्मा नाम की एक चीज़ साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये फिजिकल स्टेट में मिलता है जब किसी भी मैटर के पार्टिकल अपनी आयंस की स्टेट में होते हैं। अगर आयन स्टेट में, आयनिक स्टेट में अगर कोई चीज़ आ रही है, दैट मीन दैट इज प्लाज्मा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट होती है मैटर की, फोर्थ वन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बाद। इसके बाद नंबर 5 पर आती है द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पाई जाती है। एंड एट लास्ट अगर हम बात करेंगे द नंबर 6th, द 6th स्टेट इज द फॉर्मिक कंडेंसेट। द फॉर्मिक कंडेंसेट, फॉर्मिक कंडेंसेट की स्टेट भी एक मिलती है। सो दीज आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट। बट जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 स्टेट होती हैं। बहुत अच्छे से क्लियरली हम समझ सकते हैं दैट इनकी डेफिनेशंस को, और स्लाइड के थ्रू ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी दैट दे हैव द वेरी वेरी लीस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। ओके, सो द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इसी रीजन से अगर होते हैं। सॉलिड को हम नेक्स्ट 12th वाली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर आल्सो सेम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर गैसेस की बात करेंगे ऐसे लिक्विड के हो जाते हैं, समझ सकते हैं हम चीज़ों को। उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री द मैटर इज क्लासिफाइड टू द 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, सेकेंड इज मिक्सचर। द प्योर सब्सटेंस विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ another substance, or we can say that the substance which is not separated by the simple physical separation processes, है ना। जो फिजिकल, जो कॉमन फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस होती हैं उनके थ्रू जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, दे आर नोन एज द प्योर सब्सटेंस। उसके बाद द प्योर सब्सटेंस की फिर से 2 कैटेगरी, एलिमेंट एंड कंपाउंड हो जाता है। एलिमेंट बेसिकली सिंपल स्टेट वाली चीज़ों को हम पढ़ते हैं, दैट व्हाट इज़ एलिमेंट। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, जब एलिमेंट्स 3 तरह की कैटेगरी में जाते हैं, तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। उसके बाद में एसोसिएशन के बाद कंपाउंड्स को फॉर्मेट करते हैं। कंपाउंड्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं कंपाउंड्स। द फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक, द सेकंड वन इज ऑर्गेनिक। ओके, सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड द नॉन लिविंग सोर्सेज सच लाइक द रॉक एंड मिनरल्स, है ना। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन साल्ट, मार्बल या फिर जिप्सम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें कुछ नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। बेसिकली जो लिविंग थिंग से प्रेजेंट हो, अवेलेबल की जाती है, they are known as the organic substance, like that carbohydrate, protein and oil, fat, etc. After that, last topic, the mixture. We have to understand about the mixture. और mixture को क्या कहते हैं, the combination of 2 or more substance in the uncertain ratio, है ना। किसी भी proportion में अगर किसी भी ratio में present है, 2 चीज़ें मिली हुई हैं, they are known as the mixture. ओके, homogeneous and heterogeneous 2 कैटेगरीज की हो जाती हैं, हम यहाँ से इसको समझ सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करते हैं, हम एक डिफ्रेंशिएट क्लियर कर लेंगे दोनों में, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। और एट लास्ट हम एक स्लाइड देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें कंप्लीट ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, दैट अभी तक हमने फाइनली क्या पढ़ा इस स्लाइड में और इस क्लास में, राइट। चलिए क्लास, अब नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद।